पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल लगभग 100 पहुंचने वाला है। और इस केंद्र की निकम्मी सरकार जो 60 रुपये 62 रुपये कांग्रेस के राज में हुआ करता था, तो रोड पे लेके पेट्रोल डीजल का लेके बैठ जाते थे। आज ये सरकार जो है गरीबों के खून चूस रही है। बार बार पूरे देश में इसकी आवाज़ बुलंद की जा रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से लेके माननीय अबू हाशिम आजमी साहब महाराष्ट्र के हर वार्ड स्तर पर ये लड़ाई लड़ने के लिए जो है बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस निकम्मी सरकार की कान के जू नहीं रेंग रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने पर तमाम गरीबों की रोजी रोटी की समस्या आ गई है। गैस का भाव दुगना हो गया है, 900 रुपये के लगभग हो गया है। आज ये सरकार तमाम यहाँ गरीब कराह रहे हैं, लेकिन ये सरकार के कान का जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए तमाम आप लोग के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने तमाम विरोधी पार्टियां रोड पे उतरने के लिए मजबूर हुई हैं। इतनी रोड पे उतर के इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो है इसके ऊपर टस से मस नहीं हो रही है। जी जिस तरीके से आज आपने आंदोलन कराया, आंदोलन तो हमने जो टाइमिंग दिया था उसी टाइमिंग पे हमने शुरू किया, लेकिन नहीं दिनों बाद का इसमें सवाल नहीं। हम भी अपने हिसाब से चलते हैं। हमारा हाई कमान से जहाँ से ऑर्डर जब आएगा तभी हम लोग ये आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन हमने महंगाई को देखते हुए किया है। पेट्रोल का भाव 900 रुपया हो गया, ये 112-113 रुपये HP बाटला, गैस बाटला 900 रुपया हो गया है। पेट्रोल का इतना दाम बढ़ गया है, तो इस वजह से हमने महंगाई के ऊपर ये आंदोलन लिया है आज मोर्चा, और शांतिपूर्वक हमने ये मोर्चा लिया है। और ये मोर्चा हम लोग जिस तरीके से महंगाई चलती जा रही है, मोर्चा हम लोग हमेशा लेते रहेंगे। जिस तरीके से तेल और डीजल के भाव दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और आप उन्हें बहुत छोटे लेवल पे एक आंदोलन करें, आखिरकार अगर ये महंगाई और बढ़ती रही तो आप आगे क्या करेंगे? तो आगे भी हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग ये आंदोलन लेते रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, जो सब्जी तरकारियां हैं, जो घरेलू आवाम की चीज़ है, पब्लिक की चीज़ है, जो महिलाओं के लिए जो डेली बेसिस की चीज़ें, वो सारी महंगी होगी। तो पेट्रोल के ऊपर तो जुड़ा हुआ बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ दाल महंगी है, गैस महंगा है, और भी दुनिया भर की जितनी ज़रूरत की चीज़ें सारी महंगी होती जा रही है। तो केंद्र सरकार इस टाइम पे तो आँखों पे पट्टी बांध के सो रही है। हर जगह जगह पे हर पार्टियाँ मोर्चा ले रही है, लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अबू हाशिम साहब से ऊपर से हमें भी ये संदेश मिला कि आप भी यहाँ पे अपने इलाके में मोर्चा लीजिए, और हमारे गिरजा शंकर जी ने भी बोला कि ये मोर्चा आप जल्द से जल्द लीजिए। तो हमने आज ये मोर्चा लिया है। सर जी, पेट्रोल के बारे में बोलिए। पेट्रोल जो हिसाब से बढ़ते जा रहा है, अब एक आम जनता के लोग क्या चाहते हैं कि कुछ डिस्टेंस तक, कुछ दूरी तक पैदल चलना ही बेहतर रहेगा। 85, 90, 92 रुपये पेट्रोल था अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 15 से 20 एक महीने की बात है। अब पेट्रोल हो गया 112, 113 बढ़ रहा है। अब सीधी सी बात है, आम जनता कहाँ से देगा? लॉकडाउन में उनके काम धंधे सब बंद पड़े हुए, उनके खुद के खर्चे के पैसे के जेब में नहीं है उनके, तो पेट्रोल कहाँ से भरेंगे? यही है कि सब गाड़ी खड़ी करके, सब गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल ही जाना सोचते हैं। रसोई तो गैस के बारे में आपको भी अच्छी तरीके से पता है, 900 रुपये तक पहुँच गया है आज के डेट में वो, और ये 400, 350, 400 रुपये पर था गैस का बाटला। अब 900 रुपये के हिसाब से आम जनता क्या, लकड़ी यही सब हम लोग भी लाए, चूल्हे पे वापस वही वक्त आएगा, चूल्हे पे रोटियां बना के, खाना बना के अपने आदमियों को खिलाएंगी वो। आशीष जी, ये अभी जितना आंदोलन निकल रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी निकला, आम आदमी पार्टी का भी निकला, पहले दाम कम था पेट्रोल का, लेकिन आंदोलन देखते हुए सरकार और पैसा बढ़ा रही है। डेली दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आगे चल के आप भी कोई बड़ा कदम उठाने वाले नहीं? अगर ये इसी तरीके से अगर केंद्र सरकार भाव बढ़ाते रहेगी पेट्रोल के ऊपर या और भी चीज़ों पे, तो हम लोग आंदोलन लेते रहेंगे। हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, हम ये आंदोलन अपना चालू रखेंगे, क्योंकि अभी तो यहीं से शुरुआत हुई, और भी इसको आगे हम लोग लेते रहेंगे। ये महिलाओं से पूछो, ये हमारे हमारे दर्शकों को, तमाम जनता को क्या जागरूकता का मैसेज देंगे? ऐसा लगता है कि अभी जनता अभी सोई हुई है। जनता को यह है कि अपने अपने तरीके से आप धरना मोर्चा प्रदर्शन अपने इलाकों में करिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप घरों में चुपचाप बैठे रहेंगे तो केंद्र सरकार इसी तरीके से भाव बढ़ाते रहेगी हर चीज़ पे। आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें उस पर भी इसी तरीके से रेट बढ़ता रहेगा। तो मेरा ये संदेश है जनता को, मालूनी की जनता को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को बाहर निकाल के ये चीज़ सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन लीजिए, शांतिपूर्वक लीजिए, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, वो भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ घरेलू महिलाएं हैं,
आप लोग रसोई भी रहती है, रसोई का जो गैस है और तेल है बहुत महंगा सब में पहले तो देखो काम धंधा आदमी लोग का बंद है। महंगाई इतनी हो गई है, गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे भाव बढ़ गया और पैसा बहुत कम है। इंसान धंधे पे निकलेगा तो ही पैसा आएगा, तो घर में रसोई का घर चलेगा। बाटला 900 रुपया है। औरत क्या कर सकती है? बाटला खरीदेगी कि राशन लाएगी? क्या करेगी कि घर में बच्चे लोग को खाना खिलाएगी? कुछ भी नहीं कर सकती। महंगाई इतनी है, पैसा कुछ नहीं है। पब्लिक के पास पैसा भी तो रहना चाहिए, पैसा वैसा कुछ नहीं है। ये आ गया और ये है, ऐसी नौबत आ गई है कि अब चूल्हे पे खाना पकाना पड़ेगा, नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन भीख भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि मोदी का ये राज है। आज भीख भी मांगने जाएंगे, कोई भीख नहीं देने वाला है। और तो बच्चों भूखे मर रहे घर के अंदर, सब कुछ है। हमारे साथ कुछ और महिला भी हैं। आइए 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 बोलिए बोलिए। स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर 350 रुपये का था तो चूड़ी लेके आती थी कांग्रेस के लिए, और अभी जो हो गया सिलेंडर 700-800 रुपये हो गया, तो आप क्या? अभी तो ऐसा हो गया है कि इंसान खाना पका के खाए या नहीं खाए वो भी सोचना पड़ता है कि खाए या बिना खाए रहे, बच्चों की खिलाए या खुद खाए, कुछ समझ में नहीं आता। कटोरी प्लेट के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। वो खाली कटोरा ऐसा बचा होगा और कुछ नहीं है। एक ऐसी सरकार है भाई, बस यही कहना और क्या कह सकते हैं हम लोग। और बोलना बोलो। हमारे साथ कुछ और महिला भी हैं जो सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये महिलाएं जो ये घर में खाना बनाते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? किचन की तो हर चीज़ महंगी हो गई है, गैस से लेके अनाज से लेके हर चीज़ महंगी हो गई। पब्लिक करेगी तो क्या करेंगे? एक चलो काम होता है, इंसान को तो समझ नहीं आता। लॉकडाउन की वजह से हमारे आदमी लोग का काम तक छूट गया है। आपने बोला था कि सबको काम मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं हुआ, बल्कि और हर चीज़ महंगी हो गई है। तो पब्लिक करे तो क्या करे, किसके पास जाए? जब इतने वो क्या उसको बोलते हैं, पहले महिलाओं को गैस देते हैं, फ्री गैस देते हैं, उसके बाद गैस की डबल भाव कर देते हैं। उनको सुनना चाहिए कि नहीं? तो ये लेडीज लोग क्या करने का, आप बताओ क्या करने का? लेडीज लोग आप उनके यहाँ जाने का, उनको आना चाहिए। वो हिसाब किताब हो गया, बच्चे लोग को मार दो और जाके सीधा कब्रिस्तान में सो जाओ। वो हिसाब किताब हो गया। इतनी महंगाई हो गई है, कब्रिस्तान में भी जगह नहीं, वो भी कर दिए। उनको मारना चाहिए। कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है लेटने के लिए। मोदी ने तो ऐसा कर दिया कि पब्लिक को रोड पे लेके आ गया है। बोल रही ना कि कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है अब लेटने को। इतना परेशान हो गए। बहुत परेशान हो गए। आपका नारा क्या है? मोदी सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।